नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुशी से होंगे। और आज भाई दूज की आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज सब आप अपने भाइयों को भाई दूज की भी शुभकामनाएं दें और बहुत अच्छे तरीके से आप मनाएं, यही मेरी आशा है। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ एक पौराणिक कथा लेकर, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था। तो आज वापस आ गई हूँ आप सबसे मिलने एक अच्छी सी पौराणिक कथा लेके, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये है विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता पर। विष्णु भगवान अपने भक्तों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं, उनके दुख दर्द समझते हैं और उनको आशीर्वाद भी देते हैं। तो उसी बारे में आज की एक कथा है, जिसमें कि लक्ष्मी माता ने एक बहुत बड़ा सहयोग दिया है। तो चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं कि ये क्या कथा है और इसमें से हमें क्या सीख मिलती है, ये भी हम ज़रूर जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ आगे। तो दोस्तों, कहानी ऐसी है कि एक दिन विष्णु भगवान आराम कर रहे थे अपने शेषनाग पर और लक्ष्मी माता उनके पास बैठी थी। और ऐसे ही वो अपने ध्यान में चले गए और उनको ऐसा लगा कि बहुत दिन हो गए मैंने अपने भक्तों से मुलाकात नहीं की, मुझे उनसे मिलना चाहिए, उनके दुख दर्द खुद स्वयं वहाँ पर जाकर समझना चाहिए। तो ऐसा जब उनके मन में आया तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, चलो हम चलते। तो वो उठ गए और वो तैयार होने लगे नीचे धरती पर आने के लिए एक साधारण वेश लेकर। और तभी लक्ष्मी माँ ने उनको देखा और लक्ष्मी माँ ने उनसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा, मैं अपने भक्तों से मिलने धरती पर जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी माँ ने कहा, क्यों? तो उन्होंने कहा, नहीं, बहुत दिन हो गए मैं अपने भक्तों से मिला नहीं और जब तक मैं उनसे मिलता नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम भी जानती हो कि मैं कितना अपने भक्तों से प्यार करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे साधारण वेश में जाकर अपने भक्तों से मिलना चाहिए, उनके दुख दर्द को समझना चाहिए। तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं भी आना चाहती हूँ, मेरे भी भक्त हैं तो मैं भी मिलना चाहती हूँ, मैं भी आपके भक्तों से मिलना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि वो किस तरीके से आपकी पूजा करते हैं और आपके बारे में उनकी क्या भावना है। तो विष्णु जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम मत आओ, तुम यहीं रहो, तुम वैकुंठ लोक में ही रहो, मैं जाकर आता हूँ। तो लक्ष्मी माँ ने ज़िद पकड़ ली, उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे आना ही है, आप मुझे लेकर ही जाइए, मुझे देखना ही है, मिलना ही है आपके भक्तों से और साथ ही साथ मैं अपने भक्तों से भी मिल लूँगी। तो विष्णु भगवान ने थोड़ी देर सोचा और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं लेकर जाऊंगा तुमको, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम वो शर्त मानोगी तो ही मैं तुमको धरती पर लेकर जाऊंगा। तो लक्ष्मी माँ ने कहा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जोश में थी वो, बहुत एक्साइटेड थी। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ मैं मानूंगी मैं मानूंगी, आप बोलो मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा, चाहे जो हो जाए, तुम कभी भी उत्तर दिशा में नहीं देखो, कि कुछ भी हो जाए तुम अपनी गर्दन उत्तर दिशा की तरफ करोगी नहीं और ना ही देखोगी। सिर्फ ये मेरी एक शर्त है और उस शर्त को तुम्हें मानना है तो ही मैं तुम्हें लेके जाऊँगी। तो लक्ष्मी माँ ने बोला, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आऊँगी मैं आऊँगी। जैसे हम मानते हैं हमें कुछ करना रहता है और जब कोई कुछ बोलता है तो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं करता हूँ मैं करता हूँ। वैसे ही लक्ष्मी माँ ने उत्साह में आकर कहा कि हाँ ठीक है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा कहकर फिर विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को लेकर अपने साथ चले आए धरती पर। और धरती पर जैसे लक्ष्मी माँ आई तो सब जगह उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई है सब देख कर कि कितनी हरियाली है, कितने सुंदर फूल हैं, नदियाँ बह रही है और इतना सुंदर दृश्य देखकर वो इतनी मनमोहक हो गई। मीन्स इतना उनको ऐसा लगा कि जैसे स्वर्ग में है वैसे ही धरती पर भी है, धरती पर स्वर्ग से ज़्यादा सुंदरता है, ऐसा उन्हें लगा। और ऐसे ही वो इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि वो इतनी खुशी में यहाँ वहाँ सब देखने लगे। और ऐसे ही देखते देखते अचानक उन्होंने उत्तर दिशा में देखा और उत्तर दिशा में देखा और वहाँ पे बहुत सुंदर बागीचा था, बहुत सारे फूल थे वहाँ पर। और उन फूलों को देखकर वो इतनी उत्साही हो गई कि वो दौड़कर उस बगीचे में गई और वहाँ से उन्होंने एक फूल तोड़ लिया। और फूल तोड़ने के बाद फिर उनके ध्यान में, अरे शायद ये तो उत्तर दिशा है और मुझे यहाँ नहीं देखना चाहिए था, विष्णु भगवान ने मुझसे कहा था कि तुम कभी उत्तर दिशा में नहीं देखना, अब मैं क्या करूँ। ऐसे वो डर गई और वैसे ही विष्णु भगवान ने उनको देखा और उन्होंने कहा, देखा मैंने तुमसे कहा था ना उत्तर दिशा में नहीं देखना है, फिर भी तुमने देखा। और देखा तो देखा, तुमने ये बगीचे में से फूल भी तोड़े,
इस बगीचे का जो मालिक है, जो इस बगीचे की देखरेख करता है, उसको बिना पूछे तुमने फूल तोड़ा। ये तो गलत बात है ना लक्ष्मी। किसी को बिना पूछे उसकी कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो कितनी ही सुंदर हो, कितनी ही मनमोहक हो। तुमने क्यों किया ऐसा? तो लक्ष्मी माँ ने कहा सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं सचमुच इतनी मंत्रमुग्ध हो गई थी इन फूलों को देखकर, इस बगीचे को देखकर, कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फूल तोड़ लिया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। तो विष्णु भगवान ने कहा नहीं, क्षमा नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने पहले ही तुमसे शर्त रखी थी और मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये नहीं करोगी, फिर भी तुमने ये किया। भले ही वो न जानते हुए तुमने किया, लेकिन गलती तो तुमसे हुई है, तुमने अनादर तो किया है, तो इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ऐसा सुनने के बाद लक्ष्मी माँ इतनी उदास हो गई। उन्होंने बहुत विष्णु जी को मनाने की कोशिश की कि उनसे गलती हो गई, पर विष्णु भगवान ने कहा नहीं, जैसे इंसानों को सज़ा मिलती है उनकी गलतियों की, तो भगवानों को भी मिलनी चाहिए। तो तुम्हारी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी माँ ने फिर हार कर कहा कि अच्छा ठीक है, क्या है मेरी सज़ा, आप बता दीजिए मुझे, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो विष्णु भगवान ने कहा अब ये जो सज़ा है ये तुम्हें यहीं पे 3 से 4 साल रहकर भोगनी। जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा तुम नहीं आ सकती स्वर्गलोक में, तुम वैकुंठ धाम नहीं आ सकती, तुम्हें यहीं रहना है। और ये जो माली है जिसके मेहनत का फूल तुमने तोड़ा है, उसी के घर में रहकर तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें यहीं रहना है और एक साधारण जीवन तुम्हें 3 से 4 साल तक यहाँ पर रहकर व्यतीत करना होगा। तो लक्ष्मी माँ बहुत उदास हो गई, पर जैसे कि अभी भगवान विष्णु उनके पति ही नहीं, वो उनकी पूजा करती थी, उन्हें अपना देवता मानती थी, तो देवता की बात तो माननी थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूँगी, मैं यहीं पर रहूँगी और वो जो जिनके बगीचे से मैंने गुलाब तोड़ा है, तो मैं उनके यहाँ रह कर उनकी सेवा करूँगी। ऐसा कहकर विष्णु भगवान वहाँ से चले गए और लक्ष्मी माँ वहीं रह गए। फिर लक्ष्मी माँ ने एक साधारण स्त्री का रूप लिया, साधारण वस्त्र, बहुत गरीब स्त्री का रूप लेकर वो उस माली के घर गई। वहीं पर उसका एक छोटी सी उसकी झोपड़ी थी, बहुत साधारण टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। बहुत गरीब था वो आदमी, बहुत ज़्यादा। उसके पास खाने के लिए नहीं था, वो कैसे तो भी खेती करता था, फूल बेचता था और अपने घर का गुजारा करता था। और लक्ष्मी माँ उसके पास, अभी उन्हें तो यहीं रहना था, तो वो चली गई उसके पास में। और लक्ष्मी माँ को देखकर उन बाबा ने कहा कि क्या हुआ बेटी, आप कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या चाहिए आपको? तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि बाबा मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया और मेरा रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, मुझे कोई काम भी नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो और खाना दे सकते हो? तो वो आदमी बहुत दयालु था जो खेती करता था फूलों की। उसने उसको देखा और उसे लक्ष्मी माँ इतनी पसंद आई, तो उसे ऐसा मन में आया कि ये मेरी बेटी जैसी है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटी, मैं तुम्हें खाना भी दूंगा और मेरे पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं तुम्हें देने के लिए काम, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे खेत में काम कर सकते हो। मैं यहाँ अपने बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है और मैं खेत में काम करता हूँ फूलों की खेती में, और उससे जो भी पैसे आते उसमें हमारा उदर निर्वाह चलता है। और जो भी रूखी सूखी होगी वही मैं तुमको दे सकता हूँ खाने के लिए। अगर तुम्हें ये मंजूर है बेटा तो तुम यहाँ रह सकती हो। तो लक्ष्मी माँ ने कहा हाँ बाबा, मैं कर लूँगी, आप जैसा मुझे रखोगे ना मैं वैसा ही रहूँगी, आप जो बोलोगे वही काम मैं करूँगी, पर मुझे आप यहाँ पे रहने दीजिए। तो उसने कहा ठीक है। तो उसको इतनी पसंद आई थी लक्ष्मी माँ कि वो बोलते थे बेटी तुम बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम यहीं रहो और मेरे साथ काम करो। तो ऐसा उसने कहा और उस दिन उसने लक्ष्मी माँ को जो भी उसके घर में थोड़ा बहुत खाना था वो खाने के लिए दिया, कपड़े दिए अच्छे पहनने के लिए, और उसने उनको रख लिया। और दूसरे दिन से वो खेत में चला गया। लक्ष्मी माँ भी खेत में गई, उन्होंने भी खेती का काम सीखा। उन्हें आता नहीं था पर उन्होंने जैसा कहा वैसा वैसा वो सीख रही थी, और वो सीखते सीखते वो बहुत अच्छे से वो काम सीख गई। और दूसरे ही दिन जो वो खेती वाला है, जो फूलों वाला है, उसके दिन अचानक से बदलने लगे। जो वो रोज़ खेती करता तो रोज़ फूल बेचने जाता था, पर उसकी उतनी आमदनी नहीं होती थी, पर दूसरे दिन से उसकी आमदनी बढ़ने लगी।
अचानक से उसको बहुत मुनाफा होने लगा, उसकी खेती बहुत सुंदर होने लगी, बहुत सारे फूल उगने लगे उसमें, और वो सारे फूल जो थे वो बिकने लगे। और ऐसे करते करते धीरे 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 उसके अच्छे दिन आने लगे। उसने एक अच्छा सा घर बनाया, अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लिए, घर में खाने की अच्छी व्यवस्था होने लगी। बच्चियों के लिए और बीवी के लिए उसने गहने बनाए सोने के, और साथ ही साथ लक्ष्मी माँ को भी वो अच्छे अच्छे कपड़े देने लगा, क्योंकि उसके दिन बदल गए थे। तो उसके दिन बदल गए थे तो उसको बहुत खुशी हो रही थी। अब उसके पास जो भी था वो सबके साथ वो बांटता था। तो लक्ष्मी माँ को तो उसने अपनी बेटी समझ लिया था, तो वो उनको भी बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत प्यार करता था। ऐसे ही दिन जाने लगे और धीरे धीरे उसकी बहुत सारी उन्नति होने लगी। वो विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत मानता था विष्णु जी का, नामस्मरण करता था, उनकी पूजा अर्चा बहुत मन लगा कर करता, जो भी उसके पास था उससे वो करता था। तो एक दिन उसको ऐसे ही जब वो बैठा था सोच रहा था कि अरे अचानक से ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में। हर कोई सोचता है ना कि जब अच्छे दिन आते हैं तो फिर अपने को लगता है कि अरे ये ऐसा चमत्कार कैसे हुआ मेरे साथ में, क्या रीज़न है कि मुझे इतनी उन्नति मेरी हो रही है। तो ऐसे सोचते सोचते उसके ध्यान में आया कि जब से लक्ष्मी बेटी मेरे घर में आई है उसी दिन से मेरे घर का पूरा रुख बदल गया है और मेरी उन्नति होने लगी। ये सोचकर तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वो लक्ष्मी माँ को बहुत प्यार करता था, खुद की बेटियों से ज़्यादा। फिर उसने लक्ष्मी माँ का और आदर करना शुरू कर दिया, उनकी देखभाल करनी शुरू कर दी, और ऐसा करते करते सुखी जीवन व्यतीत करते करते 3 से 4 साल हो गए। और एक दिन वो जब बाहर गया था, दिवाली के दिन थे, तो वो कपड़े लत्ते लाने के लिए गया था अपने बच्चों के लिए। तो जब वो बाज़ार से आ रहा था उसने लक्ष्मी माँ के लिए बहुत सुंदर सी एक साड़ी लेकर आई थी, क्योंकि वो जानता था कि उन्हीं की वजह से आज उनको ये सब ऐश्वर्य सुख संपत्ति मिली है। तो वो लेकर आ रहा था, और जैसे वो लेकर आया और वो अपने घर की तरफ बढ़ा, तो उसने देखा कि उसके दरवाजे में एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है, जिसने बहुत सुंदर वस्त्र परिधान किए हुए, बहुत सारे गहने पहने, और वो बहुत सुंदर, दूर से ही वो इतनी चमक रही थी। तो उसे लगा ये कौन आ गई है घर में और ये दरवाजे पर क्यों खड़ी है औरत। इसलिए वो नज़दीक आया। नज़दीक जाके जब उसने देखा तो उसे पता चला कि अरे ये तो मेरी लक्ष्मी बेटी है। पर ये अचानक से ये क्या हो गया इसको, इतने सारे गहने कपड़े, ये क्या है। वो समझ नहीं पा रहा था, बहुत चक्कर रह गया था वो कि अरे ये क्या हो गया। और फिर उसने ज़ोर ज़ोर से अपने घर में सब परिवार वालों को उसने बुलाया और उनसे कहा अरे देखो देखो ये लक्ष्मी बेटी का क्या रूप हो गया है, आओ यहाँ देखो। और जैसे ही सब लोग बाहर आए सब एकदम बहुत चक्कर हो गए, अरे ये तो लक्ष्मी है, ये क्या पहन लिया इसने, इतना सारा सोना, इतने सुंदर वस्त्र कहाँ से आए इसके पास में। ऐसे सब वो सोचने लगे। और तब एकदम से जो वो बूढ़े बाबा थे उनको ध्यान में आया कि अरे ये लक्ष्मी लक्ष्मी देवी है, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये तो लक्ष्मी देवी है जो मेरे घर में इतने दिनों से थी। उसको इतना बुरा लगा, उसको ऐसे लगा कि हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया। वो सीधा लक्ष्मी माता की पैर में पड़ गया और उनसे कहने लगा कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि तुम लक्ष्मी माँ हो, और मैंने तुमसे घर में काम करवाया, मैंने खेतों में काम करवाया, रूखी सूखी खाने के लिए दी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं पता था, तुम मुझ पर गुस्सा मत होना। मैंने जो किया न जानते हुए किया, और मेरी जो परिस्थिति थी उस हिसाब से मैंने तुम्हें रखा, मुझे माफ़ कर दो वगैरह ऐसा। वो बहुत गिड़गिड़ाने लगा, सब लोग रोने लग गए कि हमें माफ़ कर दीजिए कि हमने आपके साथ में बहुत ही साधारण सा व्यवहार किया। तो लक्ष्मी माँ ने बूढ़े बाबा से कहा बाबा आप मेरे पिता समान हो, आपने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, और अपनी बेटियों से ज़्यादा आपने मुझे प्यार किया ये मैं जानती हूँ, और आपने मुझे बहुत सुख समाधान से रखा, आपने कभी मेरा अनादर नहीं किया। बहुत अच्छे से मुझे आपने अपनी शरण में रखा, खाने पीने के लिए दिया, वस्त्र दिए, और बहुत सुखी समाधानी से आपने इतने सालों मेरी सेवा की है। तो मैं आपसे गुस्सा नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे बेटी बुलाते हैं तो मैं आपकी बेटी ही हूँ। और बेटी आप अपने पिताजी से कैसे नाराज़ हो सकती है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छे से रखा, और उसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरा अनादर नहीं किया कभी, मुझे जितना मान सम्मान देना था आपने मुझे दिया है। तो ये सब सुन के उन्होंने बाबा से कहा कि अब मुझे जाना होगा, विष्णु भगवान मेरे पति है, उन्होंने मुझे बुलाया, एक सज़ा के तौर पर मैं यहाँ पर आपके घर में रही थी। मैंने न जानते हुए आपके बगीचे से एक फूल तोड़ा था,
जो कि विष्णु भगवान को पसंद नहीं आया था। उन्होंने मुझे सज़ा दी थी कि इतने मेहनत से जिस आदमी ने ये फूल उगाए, तुमने उससे बिना पूछे ये फूल तोड़ा, तो अब तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तुम यहीं रहोगी, इसके साथ काम करोगे और तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है मेहनत करना और फूल उगाना। तो उसके लिए 3 से 4 साल मैं आपके घर में रही, पर अब मुझे मेरे पति ने वापस बुलाया है और मुझे अब उनके पास जाना है। तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको आशीर्वाद दे के जाती हूँ कि आपके घर में कभी भी संपत्ति की, धन धान्य की और सुख की कमी नहीं होगी। दरिद्रता कभी आपके घर में नहीं आएगी और ना ही कभी आपके घर से शांति जाएगी। ये मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ बाबा, और मैं आपकी बेटी हूँ। आपको जब भी लगे मुझसे मिलना है, बस मुझे याद कर दीजिएगा और मैं आ जाऊँगी। ऐसा करके लक्ष्मी माता, जो विष्णु भगवान ने उनके लिए विमान भेजा था, जो वैकुंठ धाम का था, उसमें बैठकर वो वापस अपने घर चली गई, विष्णु भगवान के पास चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। जो भी आपके घर आता है उसका मान सम्मान कीजिए, उसे आदर दीजिए। वैसे भी हमारी हिंदू संस्कृति में हम हमेशा कहते हैं कि अतिथि देवो भव। तो वो सच है कि आपको नहीं पता कि किस रूप में भगवान आपके घर आएंगे। वो कोई भिखारी होगा, कोई बच्चा होगा, कोई भी रूप ले सकते हैं हमारे भगवान। तो विष्णु भगवान कोई भी रूप में, लक्ष्मी माँ कोई भी रूप में आपके पास आ सकती हैं, आपके दरवाजे पर आ सकती है, आपके घर में आ सकती हैं। तो उनका ज़रूर आदर सत्कार कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनसे अच्छा बिहेव कीजिए, और जो भी है मन से आप अपना सहकार्य उन लोगों से कीजिए, उनका आदर सम्मान ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर ज्ञान लिया होगा कि हमारे घर में जो भी अतिथि आते हैं उनका हमें आदर सत्कार करना चाहिए। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इसमें से कौन सी बात अच्छी लगी और क्या आपको ज्ञान मिला। और बने रहिए मेरे साथ आगे ऐसे और वीडियोस के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़रूरत है, और मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी। ऐसी अद्भुत कहानियाँ आपके सिले लेकर आऊँगी आगे भी। और प्लीज़, अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ में। तो मिलती हूँ आपसे फिर एक बार और एक ऐसी ही अद्भुत और अच्छी पौराणिक कथा के साथ में। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और आप सबको मेरा राधे राधे।